नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में इस तरह का नारा लगाते हैं। इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पाए। जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित। नीतीश कुमार जी जैसा हो। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे हैं। आप लोग इस तरह का नारा लगाते हैं, इससे विपक्षी एकता को में रुकावट पैदा होता है। ऐसा कभी मत करिएगा। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आग्रह करेंगे, जब चुनाव हो जाएगा, यह देश भाजपा मुक्त हो जाएगा, जिस तरह पटना में सभी पार्टी बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे, उसी तरह चुनाव के बाद सभी पार्टी बैठकर तय करेंगे कि इस देश का मुखिया कौन होगा और जो भी होगा इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करेगा, पुनः उसको स्थापित करेगा। यही संकल्प है हम समूह के नेता का। पुलवामा की घटना पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने जब खुलासा किया, किसी मीडिया हाउस ने उसका नोटिस तक नहीं लिया। किसी मीडिया के किसी समाचार में एक शब्द का भी चर्चा नहीं हुआ। क्या कौन सा मीडिया, कौन सा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समाप्त हो चुका है। हम इनका नहीं दोष है। अब बुरा नहीं मानिएगा आप सभी साथी, हम आपको नहीं मान रहे, इसलिए कि आपकी ईमानदारी और निष्ठा आज भी है, समाज के प्रति है। आप भी देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन आप भी लाचार हैं, करिएगा क्या। तो ये है, आज है ये बात, तो सारा खत्म हो गया। आजकल काम क्या हो रहा है? काम एक ही हो रहा है कि देश में कैसे धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, यही काम होता है। एक आध दो चैनल है, हम नाम नहीं लेंगे चैनल, उसका सामने हम देखते हैं कभी कभी कुछ एगो डिबेट चलाता है उसी धार्मिक उन्माद पर। तो कभी कभी न्यूज या वो न्यूज तो हम देखते ही नहीं हैं। हम तो वो ये न्यूज वाले कुछ साथी जो यहाँ न्यूज वाले हैं, ये अपना न्यूज भेज देते हैं हमको व्हाट्सएप पर, तो भले देख लेते हैं, बाकी हम न्यूज नहीं देखते हैं। तो एक आध चैनल है जिसका सामने हम खोजते हैं। अब उसका जो एंकर होता है वो चिल्ला के बोलता है, इस देश में हुआ कि नहीं हुआ, इस देश में धर्म का काम हुआ कि नहीं हुआ, इस देश में भगवान का नाम है कि नहीं है। यही काम ये बच गया है मीडिया का काम। ये है अब मीडिया का काम। इस तरह से इस देश में मीडिया चल रही है। तो कहाँ बचा, कौन सा लोकतंत्र बचा? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खत्म है। लेकिन एक बात ध्यान लीजिए, धार्मिक उन्माद फैलाने से लोगों को यह भ्रम जरूर हो जाता है कि हम धर्म की भावना भड़का रहे हैं, उससे वोट मिल जाएगा। उससे वोट नहीं मिलता है। अगर वही वोट मिलना होता तो कर्नाटक में तो हाई पीच पर प्रधानमंत्री धर्म को ही उन्माद फैला रहे थे। कहाँ वोट मिल गया, कहाँ वोट मिल गया? उससे वोट नहीं मिलता है। लेकिन इनको लगता है कि धार्मिक भावना हम फैलाएंगे, धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, धर्म के नाम पर समाज को बांटेंगे तो हमको वोट मिलेगा। अरे सरकार बनती है काम करने के लिए, काम करने के लिए काम कीजिए और अपने काम के बल पर वोट मांगिए। आप इस 14 में इस देश के प्रधानमंत्री बने, आज 9 साल हो गया, 10वां साल में आप जा रहे हैं। आपको यह साहस नहीं है कि आप इस देश को बताएं कि आपने कौन सा काम इस देश के हित में किया?
आपने कौन सा काम किया जिससे महंगाई खत्म हो? आपने कौन सा काम किया जिससे बेरोजगारी खत्म हो? आपने कौन सा काम किया जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो? नहीं बोल सकते हैं आप, नहीं बोल सकते हैं आप, इसलिए कि वो काम आपने किया ही नहीं, वो काम आप कर भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि आपकी क्षमता ही नहीं है वो काम करने। मुझको याद है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय प्रधानमंत्री, और डॉलर का भाव, $1 का भाव, जब यूपीए की सरकार थी, मैं भी लोकसभा में था, और स्वर्गीय आदरणीय सुषमा स्वराज जी उसमें विरोधी दल की नेता थी, 56 रुपए हुआ था तो लोकसभा में डिबेट हुआ था, और श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने 45 मिनट तक भाषण दिया था देश की अर्थव्यवस्था पर और सरकार की गलत नीतियों पर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, खोज लीजिएगा गूगल में, हम मीडिया के साथियों को भी कहेंगे, खोज लीजिएगा गूगल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, भाई भूटान का नहीं गिर रहा है, पाकिस्तान का नहीं गिर रहा है, चीन का नहीं गिर रहा है, जापान का नहीं गिर रहा है, हिंदुस्तान का कैसे 56 रुपए हो गया, हिंदुस्तान का रुपया कैसे गिर रहा है, ये सब भाषण उन्होंने दिया। आज 82-83 रुपया हो गया तो एक चू शब्द नहीं बोल रहे, एक चू शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये है इस देश की सरकार, ये है इस देश की सरकार। तो महंगाई पर नहीं बोलेंगे, बेरोजगारी पर नहीं बोलेंगे, रोजगार देने का वादा किया, एगो रोजगार नहीं है, सारा रोजगार बंद हो गया, निजीकरण की ओर जा रहे हैं। निजीकरण के लिए भी किसको किसको दे रहे हैं ये तो आप ही जानिए, आपकी आत्मा जाने, किसको दे रहे हैं। तो निजीकरण की तरफ जा, तो उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, देश की समस्याओं पर नहीं बोलेंगे, अपने काम पर नहीं बोलेंगे। धर्म के नाम पर समाज में उन्माद पैदा किया जाए, धर्म के नाम पर समाज को बांटा जाए, धार्मिक भावना भड़काया जाए और उससे वोट लिया जाए, यह उनकी नियत है और इस नियत पर वो काम करते हैं। लेकिन जनता सब देखते रहती है, जनता सब देखती है और समय पर जवाब दे देती है। कर्नाटक में भी दे दिया उसने, आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में भी मिलेगा उनको जवाब, चिंता मत कीजिए, आप लोग भी रहिएगा, हम भी हैं और ये मीडिया के लोग भी हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव जब होगा तो पता चल जाएगा कहाँ है जनता, कहाँ है इनके साथ। तो इसलिए ये नहीं काम नहीं कर सकते। तो अब जरूरत है इस बात की कि इसको मुक्त, भाजपा मुक्त देश को बनाने के लिए नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया। 9 अगस्त 2022 को उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और तब से विपक्षी एकता की तरफ लगे हुए हैं। और 23 जून को बिहार में, पटना में सारे विपक्षी दल के लोग आ रहे हैं, 18 पार्टी के लोग आ रहे हैं, इस देश के 18 पार्टी के लोग पटना 23 तारीख को आ रहे हैं। और 2 पार्टी जिन्होंने पहले सहमति, जिनसे बात नहीं हुई थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती सईद हैं, इन दोनों ने भी सहमति दिया है, वह भी आएंगे 23 तारीख को विपक्षी पार्टियों की बैठक में शामिल होंगे। तो 18 पार्टी 23 तारीख को पटना में बैठकर आगे की रणनीति पर, 2024 की रणनीति पर विचार करेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष को एक करने में लगे हुए हैं और हम समझते हैं कि हम सबों का भावना, हम सबों का नैतिक समर्थन उनको है, इसलिए पूर्ण सफलता उनको मिले। जो परिस्थिति उस समय थी इमरजेंसी के दौरान, उससे बदतर स्थिति में आज ये देश है। उस समय तो घोषित इमरजेंसी थी, आज तो अघोषित इमरजेंसी है। कहा नहीं जा रहा है, कहा नहीं जा रहा है कि देश में आपातकाल लागू है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को बोलने की आजादी नहीं है, कहा नहीं जा रहा है कि किसी को वाणी की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन नहीं है। इसलिए लोकतंत्र खतरे। जब लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए तो लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वही होती है। आज नहीं है आजाद, लोकतंत्र बहुत खतरनाक स्थिति में, और ये अगर सत्ता में रहे
तो सारे जो इतिहास है इस देश की आजादी से लेके आज तक का सारा इतिहास ये बदलेंगे और अपने नाम से इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारा इतिहास करेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि इस देश को अगर किसी ने देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने। अरे भाई, आप महात्मा गांधी को, बापू को भूल रहे हैं। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को समाप्त कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसका मूल आधार है, उसको समाप्त कर रहे हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में जो आजीवन संघर्ष किया उसको समाप्त कर रहे हैं। आप आरक्षण के विरोधी हैं। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने। 1977 में जब पहली बार जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू किया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी सरकार को गिरा दिया और बिहार में आरक्षण विरोधी अपने चेहरे का परिचय दिया। ये है इनका काम। तो इसलिए ये खत्म कर रहे हैं, इस देश को खत्म कर रहे हैं, इस देश के इतिहास को खत्म कर रहे हैं। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक भी संवैधानिक संस्था आज इस देश का नहीं है जो स्वतंत्र हो, जो निष्पक्ष हो। एक भी नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता को इन्होंने समाप्त कर दिया। सब पर अपना नियंत्रण रखा है, सबको डरा के रखे हैं। मीडिया तक को जब डरा के रखे तो बाकी किसका बात है। मीडिया तो माना जाता था चौथा स्तंभ इस देश का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इन लोगों का दोष नहीं है। ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से किसी का दोष नहीं है। ये लोग विचार से भी और मन से भी हमारी बात से सहमत होंगे, लेकिन इनके जो मीडिया हाउस है उस मीडिया हाउस के व्यवस्था पर उनका नियंत्रण है। इनके दिल की बात वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और आप तक नहीं पहुँचेगी। कभी देखें किसी मीडिया के चैनल पर, किसी मीडिया के चैनल पर देखे हैं? कोई देखिए। हम तो आप चुनौती देते हैं सबको। एक दिन का सुबह से शाम तक का मीडिया, एक मीडिया को किसी को उठा लीजिए, उसको सुबह से शाम तक देख लीजिए, एक भी खबर मिल जाए जो सरकार का विरोध, सरकार के खिलाफ नहीं है।